कह रहा है कौन सा एक बहुपद है, तो इसमें कौन सा बहुपद है आपको क्या करना, पहचान करना है। तो बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, घात होनी चाहिए। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, बटे में या माइनस नहीं होनी चाहिए। ये क्या, घात माइनस में ऊपर जाएगी, क्या बटे में नहीं होनी चाहिए। जो चर राशि क्या होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए, और रूट में है तो हमारा बहुपद एक बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा हमारा यहाँ बहुपद हो जाएगा। यानी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद की घात। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शून्यक 2 और -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, तो -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से अधिक। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है तो 3 से अधिक ही होंगी। नेक्स्ट कह रहा निम्न में त्रिघातीय बहुपद है, तो इसमें कौन त्रिघातीय बहुपद है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि इसकी घात क्या है, 3 है। नेक्स्ट कर एक त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या, त्रिघातीय बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब तक तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े हैं, तो लगभग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। तो 30 क्वेश्चन हर चैप्टर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मान के चलिए इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पढ़ेंगे अतिलघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात यदि द्विघात बहुपद m-1 का x² प्लस mx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमने कहाँ पढ़ा था, इसको हमने MCQ में पढ़ा था, MCQ में इस क्वेश्चन को हमने किया था। तो यहाँ पर भी क्या करना था हमको, यहाँ पर क्या करना, m का मान निकालना, क्या है हमें शून्य के x बराबर क्या रखेंगे, 3 रख देते हैं। इसमें क्या x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर -3 दिए गए बहुपद का क्या शून्यक है, तो -3 क्या दिए गए बहुपद का शून्यक है, तो x बराबर -3 रखने पर, तो x बराबर क्या करेंगे हम -3 रख देंगे। जब x बराबर -3 रखने पर हमें क्या आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -3 रख देंगे कितना आ जाएगा, m-1, x का मान कितना रखेंगे, 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो यानी +9 प्लस कितना आ जाएगा -3x, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको करके दिखा दे रहे हैं, -3x प्लस 1, तो -3x प्लस 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 9 m-9 माइनस ये क्या है, ये m है ना, 3m है ना, x के ऊपर हमने 3 रखा ना, 3m, ये हमारा एक सेकंड अच्छे से लिखिए, 3m प्लस 1, तो हमारा क्या जाएगा 9m माइनस 9, 9m माइनस 9m माइनस 9 माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। तो 9m में से कितना गया, 3m गया, कितना बच गया 6m बच गया, और हमारा कितना आ गया 9 में से -9 में से एक गया, कितना -8 बराबर 0। तो 6m बराबर कितना आ जाएगा 8, तो यानी m बराबर कितना आ जाएगा 8/6 यानी 4/3, यही हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर 4/3 आ गया m का मान। तो यही पूछ रहा था और इसको क्या ऐसे हल करेंगे, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर द्विघाती बहुपद इतना में m का मान ज्ञात कीजिए यदि बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो दिया गया बहुपद है, इसमें क्या है m का मान ज्ञात करना, एक शून्यक 2 दिया तो x बराबर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 गुणे 2 प्लस m बराबर क्या रहेगा 0, यानी 3 दूनी 6, 4 प्लस 6 प्लस m बराबर 0, यानी 6 4 10, यानी m प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी m बराबर कितना आ जाएगा -10। तो m का मान कितना आ जाएगा -10, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर हुआ द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक इतना तथा अन्य इतना है। तो पहला शून्यक दिया अल्फा बराबर इतना और दूसरा शून्यक दिया इतना। तो अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 प्लस √3 प्लस 5 माइनस √3, √3 से √3 कट गया, यानी शून्यकों का योग आ गया कितना 10। अब यहाँ पर गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल
तो शून्यकों का अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो पूछ रहा क्या, द्विघात बहुपद करके शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3, इसका स्क्वायर गुणा होगा क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कितना, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, पाँचवा में 25 माइनस 3, 25 में 3 जाएगा कितना बच जाएगा, हमारा हो जाएगा कितना, 22। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हम कैसे निकालेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, योगफल, योगफल बहुपद क्या है, किसका योगफल, शून्यक का, इंटू एक्स प्लस शून्यक का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल कर देंगे तो लिख देंगे कितना, के इंटू एक्स स्क्वायर, योगफल कितना है 10x माइनस 10x और गुणनफल कितना है प्लस 22। तो हमारा क्या आ जाएगा, के बराबर 1, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, हमारा क्या होगा, यही आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो क्या बराबर क्या करेंगे, इसमें 1 रख देंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।